हेलो गाइस, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके पर्सन की डीप डार्क फीलिंग्स देखेंगे, जैसे कि टैरो से देखूंगी और स्पेशली आपके लिए सेक्सुअल डेक से भी देखूंगी। मतलब ये कि हर तरीके की फीलिंग्स आज हम इनकी चेक इन करने वाले हैं, डीप डार्क फीलिंग्स। और बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये देखना। दूसरी बात ये है कि अच्छी फीलिंग्स तो हम हमेशा देखते हैं। अगर आपके लिए कुछ नेगेटिव सा सोचते हैं, मतलब आपको लेकर उनके मन में अगर कोई गलत धारणा बैठी है, वो भी देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या ये पर्सन सोच रहे हैं, इनकी डीप डार्क फीलिंग्स। जो डार्क फीलिंग्स होती है वो सबको नहीं बताया जाता। आई थिंक किसी को भी नहीं बताया जाता किस इंसान के लिए डार्क फीलिंग्स हमारे क्या होते हैं। ठीक है, पहला कार्ड हमारे पास है टेम्परेंस। ओके, विद दिस टेम्परेंस ऐसा लग रहा है कि बॉटम में क्या है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। ओके, एंड सजिटेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि खास करके ये एक बैलेंस बनाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ जल्दी जल्दी आप दोनों के बीच में हो गया है, चाहे वो ब्रेकअप हो, चाहे वो फिर से पैचअप हो, जो कुछ भी सिचुएशन आप दोनों के अंदर, आप दोनों के दरमियान जो भी हुआ, बहुत फास्ट हुआ। दोनों में से किसी को समझने का वक्त नहीं मिला, किसी को जानने का वक्त नहीं मिला कि क्या क्यों हुआ, बातचीत करके क्लियर करने का वक्त नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं ये अभी चाहते हैं कि एक बैलेंस बन जाए, और आप भी बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो उन तक रीच का, उन तक पहुंचने का, उनसे बात करने का, आप दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने का। ठीक है, जैसे होता है ना, इस तरीके से नहीं हुआ तो उस तरीके से। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप इनके पास पहुंच जाओ, बात हो जाए। तो ये जानते हैं कि आप इस बात के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, अंदर ही अंदर ये बात उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है। फिर टावर। ओके, अगेन नाइट ऑफ सोर्ड्स बॉटम में है। सो विद दिस टावर मुझे ऐसा लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप दोनों का। ठीक है, डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट वाला है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सो क्या हो रहा है यहाँ पर, कोई थर्ड पार्टी है। ठीक है, आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, और काफ़ी बुरी तरीके से थर्ड पार्टी ने आपको फंसाया या फिर उनको फंसाया। मतलब जिस तरीके से अलग किया जा सकता है उस तरीके से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो है, बहुत सारे लोग अभी ये सोच रहे हो कि कैसे भी करके ना, ये जो फेज आया है हम दोनों के बीच में, कैसे भी करके बस ये फेज थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाए। ठीक है, जैसे कि उथल पुथल बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो ना, तो उसी वजह से, और काफ़ी स्पीडली जल्दी जल्दी ये चीज़ हो रही है, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। और इनको ऐसा, उनको भी ये चीज़ फील है कि आप दोनों निकले हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही निकल गए या फिर आप निकल गए दूसरा रह गया। इसका मतलब ये है कि आप दोनों रिश्ते से निकले हो, लेकिन दोनों ही ना खुश हो। ठीक है, क्या होता है ना, कभी कभी रिश्ते से हम निकल नहीं पाते, होल्ड करके सब बातें रख लेते हैं, या फिर ऐसा होता है हम कुछ कर नहीं पाते। तो आप कर तो सब कुछ रहे हो, ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है आप पर भी बुरी तरीके से पड़ा है इस ब्रेकअप का, और उन पर भी बुरी तरीके से पड़ा इस ब्रेकअप का। ठीक है, और लाइफ काफ़ी अपसाइड डाउन हो गया है, आपका भी और उनका भी। सिर्फ आप नहीं झेल रहे हो इस फेज को, वो भी झेल रहे हैं अंदर से। ठीक है, और क्या डीप फीलिंग्स है इनकी। इसके बाद डार्क फीलिंग्स देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। सो बहुत ज़्यादा इस वक्त मैंने जैसे बोला कि इम्पैक्ट इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो इम्पैक्ट इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है उस चीज़ का, और ये इधर उधर की बातें बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जो चीज़ नहीं है आप दोनों के बीच में, वो उस चीज़ को भी सोच रहे हैं। जैसे कि बात करके चीज़ें सही हो सकता है, बट बात करेंगे बिल्कुल नहीं, सोचेंगे ज़रूर बट बात करेंगे बिल्कुल नहीं। एंड
खुद हर्ट होते रहेंगे। इनका नेचर क्या है आपको पता है कि मैं खुद हर्ट होता रहूँगा, मैं उसको हर्ट करता रहूँगा या फिर करती रहूँगी, खुद भी हर्ट होती रहूँगी, लेकिन आगे जाकर एक स्टेप नहीं लूँगी या फिर नहीं लूँगा। ठीक है, इनका यही मानना है कि हर्ट होकर ज़िंदगी में चलो, लेकिन बातें क्लियर नहीं करो। ये क्यों इनका ऐसा नेचर है मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट बात करने से काफ़ी हद तक चीज़ें सही होती है, शायद ये बात उनको नहीं पता। एक पेन को, ठीक है, जिस तरीके से हम दिल के अंदर एक पेन रखते हैं, उसको लेकर ही लाइफ में चलो, ये चीज़ इनकी नेचर है। ये देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जैसे मैंने बोला कि हो सकता है ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, एंड हाई प्रिस्टेस है यहाँ पर। तो क्या है ना, जो भी कुछ सोच रहे हैं ये, ठीक है, जो भी बहुत कुछ, तो एक तो वो सोच रहे हैं बहुत कुछ, और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम ये है कि आप लोग बात नहीं कर रहे हो, तो चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही है। तो क्या हो रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा कुछ अपने अंदर छुपा रहे हैं, बहुत कुछ बातें। मुझे ये मिस्टीरियस काइंड ऑफ पर्सन लगते हैं, ये इंसान बहुत मिस्टीरियस है। आप इनके साथ जब भी डील करते होंगे, आई थिंक किस तरीके से आप डील करते होंगे, मुझे आपके बारे में सोचकर बहुत परेशानी आ रही है, क्योंकि एक इंसान जो अपनी फीलिंग्स को ओपनली नहीं बता रहा है, जो भी फील कर रहा है नहीं बोल रहा है, सिर्फ सोच रहा है, दूर से देख रहा है, इस तरीके के इंसान के साथ डील करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और आप अभी भी कर रहे हो, आप पहले से भी करते आ रहे हो। वो जो होता है ना कि सोच सोच कर समय बिता देना, एक्शन तो लेना ही नहीं, ठीक है, तो इनका वही चीज़ चल रहा है, सोच सोच कर समय बिता देना, एक्शन तो लेना ही नहीं। चलो उनका मैं देख लेते हैं, इतना सोच रहे हैं तो नेक्स्ट एक्शन उनका कब तक होगा, क्या होगा। वाओ, 6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। सो देखो आपकी एक्स तो, वाओ यार, देखो गाइस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, वाओ। सो डेफिनेटली ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन का कार्ड निकल कर आया है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पास्ट लाइफ से वही इंसान आपके लाइफ में अगेन दोबारा वापस आ रहे हैं। और इस बार जो है, जब तक वो आएंगे, आपके ऊपर, खुद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर चुके होंगे, ठीक है। आप जो जब वो गए थे, जिस तरीके से परेशान वाली एनर्जी में थे, जिस तरीके से खुद को ब्लेम करते थे, या फिर मैं क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ, खुद पर गुस्सा करते थे, तो उससे आप निकल कर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बन चुके होंगे। जब ये इंसान आपकी लाइफ में अगेन वापस आएंगे, आप इन पर डेफिनेटली नज़र रखोगे। ऐसा नहीं कि आप इन पर नज़र नहीं रख रहे हो, बट आप अपनी पावर को समझ जाओगे कि तुम मुझे बार बार इस तरीके से हर्ट नहीं कर सकते हो, मैं स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ या फिर बन गई हूँ। बट मुझे उनका नेक्स्ट एक्शन हाईली चांस दिख रहा है कि ये आपकी लाइफ में वापस लौट कर आएंगे विद इन, मैं टाइम नहीं बताऊँगी, अगेन टाइम नहीं बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर है, सो टाइम नहीं बताना है, बट डेफिनेटली आपके पास्ट लाइफ से, आपकी एंड रिलेशनशिप से कोई नया पर्सन लौट रहा है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, कोई फीमेल इन्वॉल्व है। अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई फीमेल इन्वॉल्व्ड है आप दोनों को दूर करने के लिए। दूसरी बात, और एक बात है, आप दोनों जब एक होगे भी कोई फीमेल इन्वॉल्व होगी। 2 तरीके की मुझे दिख रही है, कोई फीमेल इन्वॉल्व होगी जो आप दोनों को पास लाएगी, और कोई फीमेल इन्वॉल्व थी जो आप दोनों को अलग किया, ठीक है। तो 2 तरीके के इंसान मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये कोई फ्रेंड भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, सो डोंट वरी अबाउट इट, लेट्स सी। और क्या ये पर्सन डीपली फील कर रहे हैं? कंपैरिजन, ओके, इन्होंने दुनिया देख ली है, एंड बहुत अच्छा हुआ इन्होंने कंपैरिजन किया भी। ये देखो पॉलिटिक्स है बॉटम में, इनके साथ बहुत कुछ पॉलिटिक्स हुआ है, इनके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है, वो चीट वाला आप बोल सकते हो, इनके साथ वो हुआ है। तो इन्होंने दुनिया को आपको कंपेयर करके देखा, और देखने से ही इनको पता चला कि सब इंसान एक जैसे नहीं होते। हम अगर किसी को धोखा देकर चले आते हैं तो वो उल्टा हमारे ऊपर भी पड़ता है। एक कर्मा जो है, आप उस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। दुनिया की कठोरता को इन्होंने बहुत पास से देखा है, और अभी ये जिसके साथ है उसकी कठोरता को भी इन्होंने देखा है, ठीक है। मैरिड लग रहे हैं मुझे, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर मैरिड लोगों के साथ डील हो सकता है।
बट क्या है ना कि आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग ब्रेकअप हुआ है वो काफ़ी बड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा झगड़ा हुआ, ब्रेकअप हो गया या फिर कुछ है, काफ़ी बड़ी कुछ तो हुआ है ऐसी आप दोनों के बीच में, जिसके वजह से बहुत एक दरार आ गई है। नेक्स्ट यहाँ पर है ट्रस्ट, और यहाँ पर ड्रीम है, सोलमेट। ठीक है, सो हो सकता है आप अपनी सोलमेट से डील कर रहे हो, आप अपनी कार्मिक सोलमेट से डील कर रहे हो। तो इन्होंने जैसे ही दुनिया के साथ आपको कंपेयर किया, अपनी लाइफ में लोगों के साथ आपको कंपेयर किया, कोई थर्ड पर्सन के साथ किया, उनको समझ आ गया भाई दुनिया में ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता, तो किसी ने अगर मुझे मेरे ऊपर किया तो मैंने गलत किया उस चीज़ को तोड़कर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ खटक रही है कि आप क्या अगेन इनके ऊपर भरोसा करोगे। ठीक है, डीपली यही सोच रहे हैं कि आप क्या इनके ऊपर अगेन भरोसा करोगे, जिन्होंने तो कोई भरोसा करने के लायक चीज़ें किया नहीं। सोरो नंबर 9, ये है, उनको दुख है, उनको तकलीफ है, क्योंकि यहाँ पर देखो नथिंगनेस है। इस वक्त कुछ नहीं सोच रहे हैं, दुख तकलीफ के अलावा इस वक्त ये इंसान कुछ नहीं सोच रहे हैं, इनके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, काफ़ी परेशान हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रीडिंग में तो आ गया परेशान है, एक्चुअली में परेशान है नहीं, बट माय डियर ये परेशान है। उनके लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्यों परेशान है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, लेट्स सी उनके लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, आइसोलेशन, मुझे पता था। बताओ प्लीज उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। किसी भी तरीके से जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, सो किसी भी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको अपनी जीवन में किसी इंसान से, किसी सिचुएशन से बहुत इनसिक्योरिटी फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनसे बहुत कुछ छिनने वाला है, या फिर छिन चुका है, या फिर कुछ इनके लाइफ में मेजर इशू चल रहा है। आपको बिलीव नहीं होगा, बट इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जिसके वजह से ये रो रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो कभी नहीं रो सकता ये इंसान, या फिर कभी नहीं रो सकती, आप हो गलत। ठीक है, ये अपने लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से रो रहे हैं, बहुत परेशान हैं। जैसे कि होता है ना, हम अपनी चीज़ बचाने के लिए बहुत कुछ डरते हैं, कहीं ये ना खो जाए हमसे, वो ना खो जाए। तो उनका यही हाल है इस वक्त, ये डर रहे हैं कि मेरे लाइफ से ये ना चला जाए, वो ना चला जाए। तो उसी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ये इंसान परेशान है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेट्स सी, हमारे पास यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये है उनकी डार्क फीलिंग्स आपके लिए। ठीक है, विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉन्ड की एनर्जी तो सबसे पहले है, जो बता रहा है कि आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। वॉन्ड की एनर्जी, फायरी एनर्जी, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बिल्कुल आग लगी पड़ी है इनके दिल में। ठीक है, दूसरा मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, हक करना चाहते हैं आपको। ओके, दे वांट टू हक यू। यहाँ पर फिर स्ट्रेंथ है। आई थिंक वो डार्कली यही सोच रहे हैं कि आप बहुत अपनी पावर में आ चुके हो, कि आप उनको कंट्रोल कर रहे हो, उनके माइंड को कंट्रोल कर रहे हो। आपकी ब्यूटी, आपकी नेचर, आपकी सारी बातें, लाइक सेक्सुअली आप उनको कंट्रोल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप इनके दिमाग में आ रहे हो। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आज बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है। सो विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है, 1 सेकेंड, ये कार्ड्स भी ना बहुत ग्लॉसी हैं ये कार्ड्स। ओके, विद 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि दे रियली लाइक योर बैक। ठीक है, आप देख सकते हो कौन से एरिया को ये पसंद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, सो आई थिंक दे रियली लाइक योर बैक, आपकी ब्यूटी को निहार रहे हैं, चाहे आप लड़का हो लड़की हो। अगर लड़की हो तो आपकी ब्यूटी, लड़के हैं तो आप जितने ज़्यादा हैंडसम हो, तो कहीं ना कहीं आपकी सुंदरता को बहुत ज़्यादा निहार रहे हैं। उनकी डार्क फीलिंग यही है, आप कभी कभी बैठ कर सोचते हैं कि हाय कितना हॉट इंसान है।
तो ये भी सोचते हैं ये, ठीक है। चलो पर्सनल मैसेज देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। मैं गलत था जो तुम्हें समझ नहीं पाया, लेकिन अब मुझे पछतावा है, लेकिन कैसे जाऊं तुम्हारे पास। डरता बहुत हूँ लेकिन तुमसे प्यार बहुत करता हूँ। ओके, हो सकता है ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट नहीं करे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे लोगों के पर्सन उनको ये बोलना चाहते हैं सच में कि मैंने गलत किया, मैं अब जाना चाहता हूँ। क्योंकि लौटने की मुझे कार्ड्स दिखा यहाँ पर, लौटने की एनर्जी उनकी धीरे धीरे फिर से आ रही है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस मैसेज को किस तरीके से ले रहे हो, आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं, ठीक है। या सो ये थी आपकी रीडिंग गाइज। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई लाइक करें, ओके सब्सक्राइब करें। बाय गाइज।